ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। मंदिरों के बीच में ये है इतिहास, ये है नाम बताएंगे नहीं, मालिकाना हक बताएंगे अरे नहीं, मालिकाना कब्जा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना मंदिर तोड़ के बाद में बनाई ना पहले मंदिर था, आपने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी। बिना कागज के तो इनकम टैक्स रिटर्न ना कराओ, यहाँ से जो तनख्वाह मिलती है ना उसके लिए भी कागज देने पड़ते हैं। आपको कागज के बारे में कब बना कागज बताओ देश को, कब बना ये कागज, कौन सी जगह बना कागज दिखाओ ना, कब बना, अरे कब बना कागज बताओ। पुराण प्रमाण है, मैं कह रहा हूं कुरान में लिखा कहीं, एक मिनट साहब, कुरान में लिखा कहीं क्या इस मस्जिद के बारे में? आप बताओ। और आप बताओ, कुरान में लिखा है, आपकी आसमानी किताब कुरान सब कुछ लिखा है, सब कुछ कायदा उससे चलता है। तो मुझे बताइए, आपके जानते हैं आपकी कुरान में लिखा है कहीं, हमारे स्कंद पुराण देखो, स्कंद पुराण प्रमाण है, गूगल कर लो, पुराण प्रमाण है, कितना बड़ा शिवलिंग है, कैसे है, कहाँ है। व्यास जी ने आज से 5000 साल पहले वो पुस्तकें लिखी, आज भी चलती है। मैं तो कह रहा हूं, आपके पास प्रूफ ही नहीं है, मैं तो कह रहा हूं, कुरान में बता दीजिए। 4 किताब बताता हूँ, अभी तो आलमगीर की बनाई थी, दूसरी किताब में बताता हूँ। सीताराम गोयल सबसे बड़े हिस्टोरियन है हिंदुस्तान के। 1990 में उन्होंने 1860 मंदिरों की लिस्ट दी थी कि ये जो मंदिर है इन्हें तोड़ के मस्जिद तामील है, लेके आए हो, एक ईंट तक लेके नहीं आए, सब कुछ यहाँ पे कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, बैठ गए और आप जैसे लोगों ने उनका साथ दिया, आपके इस देश में आप लोगों ने सत्य को जवाब सुनने की। एक मिनट, मैं कह रहा हूँ कि ना तो इनको ज्ञान है ना हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग मुझे बताइए, मंदिर जो बने हैं और जो मस्जिद 1500 साल पहले इस्लाम जब आया, 1442 साल पहले, जब मस्जिद एक बैतुल्लाह बनी और ये मस्जिद बनी है, उसके बाद कुरान में कैसा नंबर है, और ये अपने एतबार से भी कह रहे हैं तो जो ऋग्वेद और लिखे गए 5000 साल पहले, और मंदिर बनी है 14वीं 13वीं, कहां से आ जाएगा? अरे कुछ नहीं मालूम, इतिहास के तत्वों की अशोक महाराज, अशोक पता है, अशोक कुछ नहीं देखे गए, अशोक कुछ नहीं गए, 99 भाई मार के गए, 99 भाई मार गए, 99 भाइयों का कत्ल करके गए, ये करके गए। एक पत्थरनुमा एक आकार मिला है, वही आपने अभी पढ़ के भी बताया रिपोर्ट में। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल सही करेक्ट हूं अपनी जगह। मैं तो दूसरा, इस देश में कानून बना इसी वजह से बना था, बाबरी मस्जिद के जब मामला बना, और उससे पहले 91 में एक कानून इसलिए बना था कि कल कोई किस पे विवाद खड़ा करेगा, कभी किस पे विवाद खड़ा करेगा, कोई कहीं खड़ा, तो इसलिए देश में एक कानून बना 91 का, वशीफ एक्ट का, जो किसी भी धार्मिक स्थान को बदल नहीं सकता। तो ये देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, वो कानून है। और वो कानून अगर मैं चाहता हूं, अगर आपकी इतनी आस्था है, जो मेरे धार्मिक भाई हिंदू भाई खड़े हैं इधर, तो इस कानून जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये कानून इसको रोकता है, इस सर्वे को भी गलत ठहराता है, इस सब प्रक्रिया को सही नहीं ठहराता, उस कानून को खत्म कर दीजिए लोकसभा से। पहली बार इस कार्यक्रम में इत्तेफाक रख रहा हूं, जो कह रहे हैं कि बिल्कुल कानून के हिसाब से काम होना चाहिए। कानून, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल कानून से काम होना चाहिए। हम किस लिए गए वहां पे कोर्ट के अंदर? हम गए कि हमें पूजा का अधिकार जो हम पहले से करते आए वो मिल जाए, हम उसके लिए गए। हमने कहीं 1900 कोर्ट ने माना कि 1991 का आपने दलील दी वहां पर लोअर कोर्ट में, कहा कि 91 कानून वहां बीच में बाधा नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि पूजा करने का अधिकार पहले चल रही थी। ये अनसेटिस्फाइड हुए, वहां हाई कोर्ट में गए, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के अंदर, वहां उन्होंने इसको डिनाई कर दिया। अब इस मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर 8 अप्रैल को उन्होंने कह दिया नहीं, 1991 का कानून नहीं आता। फिर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? बहुत बढ़िया बात की है, जो आप कांग्रेस साहब ने, भाई मैं बोल लूं, मैंने आपके देखो हाथ उठाया, आप भी हाथ उठा के रख लो, आप भी हाथ उठा के रख लो, आपको बोलने का टाइम मिलेगा। देखिए संविधान के हिसाब से बात की ना आपने। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? संविधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्य सामने लाने में कोई मनाही नहीं है, सत्य सामने आना चाहिए। सत्य किसी ने कह दिया, मैंने कह दिया जी ये ऐसा है, या किसी किताब ने कह दिया ऐसा है, तो वो नहीं। सत्य अनुसंधान का विषय है, एक साइंटिफिक थ्योरी पर एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। क्या सत्य सामने आए, जैसे कि धरती गोल है या चपटी है, धरती गोल है, इस पर भी अनुसंधान होना चाहिए, सामने दिखाई देना चाहिए, सैटेलाइट से दिखाई देनी चाहिए कि किसी ने बोल दिया, किसी ने लिख दिया, किसी ने कहीं इंगित कर दिया कि धरती चपटी है, तो आज
दिखा रही है चीज कि नहीं भैया धरती गोल है, भूगोल है, तो इसको सत्य सामने आना चाहिए ना। इसी प्रकार से आज सत्य सामने आना चाहिए कि आक्रांताओं ने इस देश में कहा, किस कोने में, कितनी गलियों में, कितने मंदिर तोड़े, किन किन को मारा, कि भी सत्य छुपाने की जरूरत क्या है? हम नहीं कह रहे कि हमें पूजा का अधिकार दे दो, हम नहीं कह रहे कि हर जगह मंदिर बना दो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई अपने भगवान को इतना कमजोर समझ रहे हैं कि 350 साल औरंगजेब जैसे कायर आदमी ने उन्हें बंद करके रख दिया। कैसी तोहिन जगह ये देश के तोहिन आप देश के हिंदुओं की आपको मालूम नहीं है कि देश के हिंदुओं की किसी की मजाल है शिवलिंग इतने शक्तिमान शिवलिंग को काट देगा। अजय गौतम जी, दोनों भाइयों से हमारे सवाल सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। जहां अकबर रहता था आगरा के किले के अंदर, फतेहपुर सीकरी में नहीं बनाया एक भी कलश? क्यों मंदिर बना तो है, कहां पर? अरे मंदिर बना है, अरे कह रहे मंदिर बना है, कह रहा मंदिर बना है, जिसकी जो मस्जिद जो है वो मंदिर ही है, जितनी मस्जिद है वो मंदिर है, तोड़ के बनी है। पूजा करने के लिए जोधा भाई की पूजा के लिए फतेहपुर सीकरी में उसके महल में मंदिर बनाया मुसलमान जोधा भाई को नहीं गलत इतिहास है, आपको गलत इतिहास है। आज भी राजपूत इसका विरोध करते हैं, जो फिल्म में दिखाया गया कि फिल्म पढ़ के जोधा भाई की राजाओं की ये बताओ जहांगीर के जमाने में, अरे अच्छा हाजी खान इस्लामिक स्कॉलर है, अच्छा, मेरे दोनों दोस्त इस्लामिक स्कॉलर है। मैं छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, जोधा अकबर की बात करें, जहांगीर की लड़की थी लवंगी, किससे शादी हुई थी? किसी से हुई होगी। अरे चतुर्वेदी ब्राह्मण से हुई थी, चतुर्वेदी ब्राह्मण से उसकी शादी हुई थी लवंगी की। अच्छा मैं कह रहा हूं औरंगजेब की दादी हिंदू थी, औरंगजेब की दादी हिंदू थी, शाहजहां की मां। मेरा सवाल तो ज्ञानवापी को लेकर के तुम्हारे काक्रांता ने क्या बनाया? एक चीज बनाओ, एक बिल्डिंग अशोका से लेके आज तक एक बिल्डिंग दिल्ली नंगी खड़ी होगी, मुगलों को और उनके दिल्ली नंगी खड़ी होगी। अरे सारी बिल्डिंगों में देखो देखो सारी बिल्डिंगों में पैसा तो हमारा, एक पॉइंट रख जिया तो हमने दिया, हम 2.5% दे देते, ओरिजिनली तो हमारा 22% ले रहे हो, जीएसटी 22% ले रहा हूं उनसे और 1% दे रहे कह रहा है। कमाल की बात है। खुद कह रहा है वो चोर है, आप उसे सही साबित कर रहे हो। आप कम से कम औरंगजेब का तो विरोध कर दो। किसी का नहीं विरोध करेंगे, इतिहास का विरोध करेंगे तो आपका करेंगे ना, आपका करेंगे ना विरोध कर रहे हैं, आपका विरोध करेंगे। अरे रंगरेज साहब ने कुछ पॉइंट निकाला है उनका। रिपोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के तहत जो आप बातें कर रहे हैं कि ये चीज मिले, ये चीज मिले, ये चीज मिले, इन्हें जो सर्टिफाई करेंगे वो एएसआई करेगी या कोई अच्छा इतिहासकार? ठीक बात है, ये आप और मैं तय नहीं कर सकते। और अब आते हैं कोर्ट के फैसले। सर्वे करने दोगे दोबारा? बिल्कुल करिए सर्वे, आपको किसी ने मना किया? आप भी लोग खड़े थे वहां पर। वही बात है, सब जगह बदली। सर्वे हो चुका, बाद में जो होगा देखा जाए। बोलिए जब तब होगा जब खोद के देखा जाएगा। लेट यू कंप्लीट सर, वो अदालत कह देगा तो अदालत में ये बात सुनी गई कार सेवा भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। मैं बता दूं कार सेवा बराबर से कर लो, फिर पता लग जाएगा। 4.5 लाख 400 साल पुरानी बात को 5 लाख लोगों ने तोड़ दिया। बात की तब तोड़ दी यार, ऐसी बात इधर उधर नहीं, बिल्कुल आप इधर से गलत काम कर रहे हो बैठ के। आप बोलिए, आप तथ्य की बात कर रहे हैं। अरे आज काल साहब सुनिए, एक तथ्य बोलिए, उन्होंने बोल दिया सब धर्मों को मानते हैं। आचार्य जी सुनिए, आप बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, देखो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ये 91 का कानून का उल्लंघन है या नहीं, ये जिला जज देखे। हाँ ठीक बात, ठीक है, आप मेरी बात से सहमत हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल। ये वीडियोग्राफी
उसके तहत आती है 91 के, ये नहीं, ये जब तक हम ये बात हम और आप कर रहे हैं, ये फैसला कोर्ट करेगा। इतना इंतजार आपको करना चाहिए, कितनी जल्दी में सारे डिसीजन बता देना कि बाबा मिल गए, हनुमान मिल गए। अयोध्या में विरोध क्यों किया? अरे आपके बाबा लोग अगर अफगानिस्तान में मिल जाएंगे, मेरे घर में मिल जाएंगे, अफगानिस्तान में तो है, तुम हमारे घरों को खोल दोगे। समय खत्म हो गया। अरे हाजी समय खान खत्म। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।